क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 26 मार्केट अराउंड अस। हमारे आसपास के बाजार, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट और एवरीडे नीड्स, फैक्टर अफेक्टिंग द पीपल एक्सेस टू द मार्केट, रोल ऑफ द इंटरमीडिएट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर डज नॉट सेल हिज और हर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चर होता है, जो उत्पादन करने वाला जो होता है, वो स्वयं अपनी चीज़ को ले जाकर कंज्यूमर को नहीं बेचता है। वो किसी के द्वारा उस चीज़ को मार्केट में लाता है, फिर वो कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें, किसान खेती करता है तो उसके प्रोडक्ट को एक दूसरा आदमी खरीदता है, वो दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी के पास पहुंचाता है, रिटेल मार्केट के पास। और रिटेल मार्केट से वो चीज़ हम आम लोगों के लिए वो चीज़ बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होलसेल मार्केट के बारे में अगर देखा जाए तो होलसेल मार्केट के बारे में हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि होलसेल मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होती हैं। और होलसेल मार्केट में अगर चीज़ खरीदने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें वहाँ पर उस चीज़ के एवज में कुछ डिस्काउंट्स भी मिलती हैं। द होलसेल डीलर बाय गुड्स इन द बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर जो होता है वो बल्क मात्रा में, बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर से चीज़ों को खरीदता है, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। जो हमारे डेली बेसिस की चीज़ें हैं वो होलसेलर खरीद के रखता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो द होलसेलर मर्चेंट एक्ट एज द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। होलसेलर का जो लिंक होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों के साथ साथ होता है। होलसेलर मर्चेंट ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन द क्रेडिट ऑन द रिटेल मर्चेंट। जो होलसेलर होता है इसके साथ ये भी फायदा होता है कि वो जो रिटेलर को चीज़ बेचता है वो क्रेडिट पे भी, यानी कि उधारी पे भी चीज़ को दे सकता है। इसके साथ साथ वह चीज़ों पर डिस्काउंट भी देता है, जिससे जो रिटेलर होता है वो उससे ज़्यादा फ़ायदा कमा सके। रिटेलर उस चीज़ को हमारे यहाँ जो आम बाज़ार हमारे होते मार्केट होती है वहाँ पर ला उस चीज़ को बेचते हैं। रिटेल मार्केट एंड आवर एवरीडे नीड्स। अगर एवरीडे नीड्स के बारे में हम बात अगर करते हैं तो कंसिडर फॉर द वाइल हाउ मेनी थिंग्स और द प्रोडक्ट वी यूज़ फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग। अगर सुबह शाम तक के बारे में हम बात करें तो बहुत चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जैसे सुबह उठते के साथ टी, न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, ड्यूरिंग द देन ड्यूरिंग द आफ्टर आवर बाथ वी वांट सोप। नहाने के बाद हमें सोप, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, ऑयल, क्रीम्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अच्छे कपड़े चाहिए ड्रेसअप करने के लिए। वी आल्सो रिक्वायर द गारमेंट टू वेयर द रेडी इन द डेज वर्क। वी मस्ट फॉरगेट आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भी हमें बहुत सारी चीज़ खाने के लिए चाहिए, लाइक ब्रेड, बटर, चीज़, जैम, टी, कॉफ़ी, मिल्क। ये सारे जो पूरे दिन की चीज़ें हैं ये हमें रिटेल मार्केट से में ही अवेलेबल होती है, जो हमारे लोकल मार्केट में ही हमारे लिए अवेलेबल होता है, जहाँ पर हम आसानी से इन चीज़ों को हर दिन खरीद सकते हैं, जिनमें हमारे डेली के यूज करने वाले चीज़ें होती हैं। लाइक दिस सेल वैरायटी ऑफ थिंग्स, सम सॉफ्टवेयर सेल vegetable, fruit, while others sell bread, butter, biscuit, eggs, etc. Yet there are other which sell groceries, food, grains, books, and stationeries. सच रिटेल मार्केट ओपन 6 days। ज़्यादातर हमारे यहाँ रिटेल मार्केट जो लगभग 6 दिन खुले रहते हैं। और टाइमिंग का बात किया जाए तो सुबह से लेकर रात के 7:30-8 बजे तक ये खुले रहते हैं। द केमिस्ट शॉप हाउएवर ओपन मच अर्लियर एंड क्लोज मच लेटर। और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो मेडिसिन दुकान होते हैं वो सुबह जल्दी खुलते हैं और रात देर में वो बंद होते हैं। अगर फैक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर availability of the things, the availability of the different things is first factor which affect the people access to the market। अगर हम ऐसे चीज़ मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर हमें सारी चीज़ आसानी से अवेलेबल हो सके, फिर वो चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, ग्रोसरीज हो, मिल्क, बटर हो, ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ जो चीज़ें हैं हमें वो आसानी से मिल सके। अगर ये चीज़ हमें वहाँ नहीं मिलती है तो हम उस मार्केट में जाना नहीं चाहेंगे। कन्वीनियंस के बारे में अगर बात किया जाए तो हम ऐसे मार्केट को जाना पसंद करेंगे जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकें, जो हमारे घर से या हमारे शहर से नज़दीक हम ऐसे मार्केट को चुनते हैं। क्रेडिट के बाद अगर बात किया जाए तो कुछ रिटेल मार्केट में हमारे ऐसा होता है कि जो डेली की चीज़ हम खरीदते हैं बहुत जगह हम कैश भी देते हैं और बहुत जगह हम क्रेडिट पे ही चीज़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग क्रेडिट पे सामान लेते हैं वो मिडिल क्लास और सैलरी बेस्ड होते हैं, तो वो जब सबके पास सैलरी आती है तो वो उस क्रेडिट को वापस रिटर्न कर देते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, किसी भी चीज़ का क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी कस्टमर को उस चीज़ की क्वालिटी पसंद नहीं आती है, तो उस जगह पर वो मार्केटिंग या मार्केट जाना पसंद, उस जगह के मार्केट को वो पसंद नहीं करता है। सो इसलिए क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइस भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी मार्केट के में और दूसरे मार्केट में अगर प्राइस का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अगर अलग अलग होता है, तो भी कस्टमर उस जगह पर चीज़ को खरीदना पसंद नहीं करता है। नो कंज्यूमर वुड बाय थिंग्स फ्रॉम सच ए शॉपकीपर हु चार्जेस हाई प्राइस। इनकम साइकिल, मार्केट जो हमारे होते हैं हमारे आसपास के, वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का जो लोकेलिटी वो किस तरह की चीज़ों को खरीद सकते हैं। यानी कि आई मीन मतलब कि वो और ज़्यादा महंगी चीज़ें या फिर कम से कम दाम की चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। तो वो उस तरह के बजट के हिसाब से ही दुकान में चीज़ों को रखते हैं, ताकि कंज्यूमर जो उसे भी खरीदने में आसानी हो। रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था कि किसान खेती करता है, तो वो सीधे अपने प्रोडक्ट को लाकर बाज़ार में नहीं सेल करता है। किसान के उस प्रोडक्ट को लाने के लिए भी बहुत सारे लोग मिडिल मैन होते हैं, जो एक जगह से वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र आता है, वो उस चीज़ को लाते हैं, वो उस चीज़ को फिर रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर उस चीज़ को फिर कंज्यूमर के लिए लेकर आते हैं। इस तरह बहुत सारे मिडिल मैन इससे जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा हमें वो फूड जो है हमें मार्केट तक अवेलेबल होता है। अगर उनके बारे में, इस चेन के बारे में अगर हम बात किया जाए, तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स। हर एक प्रोड्यूसर अलग अलग तरह चीज़ को उपजाता है। द एजेंट हु एक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द होलसेलर। इस लिंक के द्वारा ही प्रोड्यूसर और होलसेलर के बाद एक लिंक बनता है, जिससे चीज़ें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। द होलसेलर हु कीप्स ए लार्ज स्टॉक ऑफ द होलसेलर आर्टिकल्स। द रिटेलर हु बाय थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर के पास जब ज़्यादा चीज़ें पहुंचती हैं, उसके बाद रिटेलर वो उस चीज़ को खरीद कर डेली मार्केट के लिए ली जाता है। द कस्टमर इज लास्ट इन द चेन। कस्टमर इस चेन का लास्ट कड़ी होता है, जहाँ पर फाइनल चीज़ पहुँचती है और फाइनल प्राइस पे वो चीज़ें बिक जाती हैं। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज।